डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। Low battery, please charge. गली डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। Low battery, please charge. घर आज जाना भी है, अपने साजन से वादा निभाना भी है, दिल न माने मगर आज जाना भी है, अपने साजन से वादा निभाना भी है। सामने एक नई जिंदगी है मगर, सामने एक नई जिंदगी है मगर, पीछे गुजरा हुआ एक जमाना भी है। डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। Low battery, please charge. रंगों की सजती रहे मेहंदियां सबके हाथों में रचती रहे, डोलियां खुश नसीबों की सजती रहे, मेहंदियां सबके हाथों में रचती रहे। Low battery, please charge. रहे फूल सहरा के भी मुस्कुराते रहे, चूड़ियां दुल्हनों। Low battery, please charge. दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। कोई घूंघट हटा दे Low battery, please charge. की हर बात को, कोई घूंघट हटा देगा जब रात को, भूल जाएगी मैके की हर। Low battery, please charge. सो जाएगी अपने राजा की बाहों में सो। Low battery, please charge. बारात को डोली चढ़ के दुल्हन। Low battery, please charge. किसी हसरत से बाबुल की देखे गली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। ओम शांति। ओम शांति बहन। डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल से। बाबू कहते हैं बच्चे तुमको भी जाना है। एक पिता अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को जन्म देता है, पालता पोसता है, पढ़ाता लिखाता है, लायक बनाता है, कितनी कलाएं उसके अंदर भरता है और सब तरीके से तैयार करके डोली में बिठा के रवाना करता है। तो बाबा कहते हैं देखो अभी मृत्यु, बाबा कहता है बच्चे वो डोली है जिसमें चढ़ने के लिए बाबा कहता है मैं आप आत्माओं को लायक बना। कौन लेने आया, कौन लेने आया? बाबा कहता है दुनिया लोग कहती है ना कि बाराती आ गए, दूल्हा आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे शिव की बारात, शिव साजन आ गया। बाबा कहता है मैं सबको ले जाने आया, क्योंकि अभी सृष्टि की बाबा कहता है वानप्रस्थ अवस्था। आज बहुत सुंदर एक बाबा ने एग्जाम्पल दिया
बाबा कहता है दुनिया में लोग ये तो बता सकते हैं कि मकान कितने वर्ष पुराना है और कब तक चलेगा, है ना। हम एक घर बनाते हैं, रहते हैं कई साल, तो कहते हैं अब ये 30 35 40 साल पुराना हो गया, अब ये रहने लायक नहीं, बहुत पुराना हो गया, टूट फूट गया। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो तुम बता सकते हो कि मकान कितना नया है या कितने वर्ष तक चलेगा, लेकिन ये दुनिया बाबा कहते हैं जहाँ सब रहते हो, बाबा कहते हैं ये दुनिया का मकान कितना पुराना है, कब तक चलेगा ये मकान। बाबा कहता है ये कोई बता ही नहीं सकता। ये तो कहते हैं कि दुनिया जो है ना, ये तो लाखों साल पुरानी, ऐसा मानते हैं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, सारी कहानी तो केवल 5000 वर्ष की है। सोचो, 4 युग 5000 वर्ष के हैं, अगर एक एक युग लाखों वर्ष का होता। बाबा कहता है 84 जन्म लेते लेते आप आत्मा इतनी पतित बन गई। हर घर में बाबा कहता है रावण इस समय क्या कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, आत्मा को दुख दे रहा है, छिप कर बैठा है। बाबा कहता है सोचो 84 जन्मों में तुम्हारी ये दुर्गति हो गई, अगर एक एक युग लाखों वर्ष का होता तो क्या हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे साइकिल है ना, तो साइकिल के भी बाबा कहता है अगर डिवाइड करो तो कितने पोर्शंस बनते हैं। जैसे एक दिन को डिवाइड करो तो 24 घंटे, 24 घंटों को डिवाइड करो तो हाँ, सुबह भी निकालते हैं, दोपहर भी निकालते हैं, शाम भी निकालते हैं, रात भी निकालते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे ही ये सृष्टि का चक्र घूमा। बाबा कहता है आपने 84 बार चोले बदले। बाबा कहता है बदलते बदलते आत्मा की सारी शक्तियां, सारे गुण, स्वभाव, संस्कार, आत्मस्मृति, आत्मबल, सब बाबा कहता है बच्चे तुम्हें भूल गया। जब बाबा कहता है आफतें पड़ती हैं तो भक्ति करनी शुरू कर देते हो, सोचते हो भगवान भक्ति करने से प्रसन्न होगा, राजी होगा। बाबा कहता है बच्चे भगवान भक्ति से राजी नहीं होता, भगवान चापलूसी से राजी नहीं होता। बाबा कहते हैं मैं तो पढ़ाने आता हूँ, पढ़ा के बाबा कहते हैं तुमको लायक बना देता हूँ, अगर आशीर्वाद मांगने हो तो बाबा कहता है जाओ, साधु संत बहुत बैठे हैं दुनिया में, जाओ पंडाल भरे पड़े, इनके पैर छुओ, इनसे आशीर्वाद मांगो, थापड़े लो इनसे। बाबा कहता है मैं यहाँ आशीर्वाद देने नहीं बैठा, आशीर्वाद चाहिए तो साधु के पास। कौन कह रहा है, भगवान। एक बेटी बाप के घर में जन्म तो गई, बाप पढ़ाना भी चाहता है, लायक भी बनाना चाहता है, लेकिन बेटी बाप को ही नहीं मानती, बाप की किसी बात को ही नहीं मानती, तो आगे दुख पाएगी या सुख पाएगी, क्या कहते हो। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में ये जो रीत बनी ना कि कन्यादान तो करना पड़ता है, बाबा कहते हैं ये बात किसकी है, बेटी दान करने की नहीं थी, कन्यादान। बाबा कहते बच्चे आत्मा को, बाबा कहता है अगली यात्रा पे जाना ही पड़ेगा। बेटी अगली यात्रा पे जाती है ना बाप के घर से निकल के, फिर मुड़ के आती है वापस, आती है तो क्या लेकर आती है, मुड़कर अगर वापस आ जाती है बेटी बाप के घर तो क्या लेकर आती है, नाक ऊंची। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो आपको जाना तो पड़ेगा, है ना, बाप हमको लायक पर, हमने संसार में तो जन्म लिया ही है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो भूल बैठे ना खुद को। तो अभी ये हमारा अंतिम जन्म है,
बाबा हमको यहाँ पढ़ा रहा है, समझदार बना रहा है, कर्मों की गुह्य गति समझा रहा है, सृष्टि के चक्र का हमको परिचय दे रहा है। और वो कहता है अब बचपना छोड़ दे, अब बचपना छोड़ दे। अब ये मत सोच कि अभी तो बहुत समय है। बेटी माँ को कहती है ना, माँ कहती है चल थोड़ा कुछ बनाना खाना सीख, तो बेटी क्या कहती है, आज थोड़ी जा रही हूँ ससुराल, अभी बहुत टाइम पड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु कब आ जाए पता नहीं। मृत्यु तो बाबा कहते हैं तुमको वरने आएगी, कोई ना कोई संजोग बना जरूर हुआ। कहते हो ना दुनिया वालों, पता नहीं कहाँ संजोग है इसके, कहाँ दाना पानी ले जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये मृत्यु तैयार खड़ी है तुम्हें वरने के। बाबा कहते हैं तुम लायक तो बनो इससे पहले कि, देखते हो ना बेटी को भी हम जब विदा करते हैं तो श्रृंगार करा के भेजते हैं, अर्थी पे जब हम निकालते हैं तो मुर्दे को कोरा कपड़ा पहना रहे हैं। बताओ, कोरा कपड़ा माना नया चोला, नया चोला माना नया शरीर, नया जन्म, नया संस्कार। तैयारी है हमारी नएपन को अडॉप्ट करने की? बिल्कुल भी नहीं। डोली में चढ़ना तो है, लेकिन चढ़ने से पहले बाबा कहता है बच्चे कोई दान दहेज तो ले जा। खाली हाथ थोड़ी बाप बेटी को विदा करता है। और भगवान, भगवान के घर से तुम खाली हाथ चल पड़ो तो बाबा कहता है कौन मानेगा कि तुम ईश्वरीय संतान। तो रहस्य तो बहुत गहरे हैं। आज बाबा ने फिर से हमको याद दिलाया। बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, थोड़े रोज और है बाबा। तो जाने से पहले क्या करना? बाबा कहते हैं बच्चे श्रृंगार करके दूसरों का भी करा, क्योंकि जाने की तैयारी किसी की भी नहीं है, किसी की भी। बाबा कहते हैं तुम इस नर्क में दुखी तो होते, लेकिन नर्क को छोड़ने की भी तुम्हारी कोई योजना नहीं है। यही सब कुछ ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, परिवारों की खिटपिट दूर हो जाए, भाई भाई आपस में वाकई भाई बन सके, बाबा कहता है ये हो नहीं सकता जब तक, बाबा कहता है आत्माएं पावन ना बने। जब तक बाबा कहता है बच्चे वो बाप को नहीं पहचानेंगे, बाप समान नहीं बनेंगे, तब तक वो कहता है पावन बन ही नहीं सकते, चाहे कितने मर्जी तुम शास्त्र सुनते जा। आज तो बाबा ने बिल्कुल कह दिया कि भक्ति से मैं राजी नहीं होता, भक्त से राजी नहीं होता। वो कहता है क्योंकि भक्त तो क्या करता है, प्रार्थना करता है, पूजा करता है, अरदास करता है, हाथ फैलाता है, झोली फैलाता है, परिक्रमाएं करता है, तीर्थ करता है, दान करता है, व्रत करता है, जप करता है, दान भी करता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ऐसे में राजी नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुमने भक्ति करी किसकी? किसकी? एक बाप को बेटा चाहिए, भक्त नहीं चाहिए। बेटा चाहिए, बेटा मतलब साथ खेले, हंसे, बोले, सीखे, बाप जैसा। भक्त नहीं चाहिए हर समय रोने गिड़गिड़ाने वाला, दुखी दुखी या दुखी। ऐसा बच्चा हमें रोदू अच्छा ही नहीं लगता। हम कहते पता नहीं खानदान में किस पे गया, हर समय रू रू रोता ही रहता। अच्छा लगता है ऐसा बच्चा? नहीं अच्छा। भगवान को अच्छा लगेगा रोता बच्चा? हमने तो खूब प्रैक्टिस करी है, मंदिरों में जा जाके खूब रोए हैं कि कैसे ना कैसे भगवान हमारी पोजीशन को समझे, हमारे दर्द को समझे, तो हमारी एप्लीकेशन आगे बढ़ा दे।
नारियल भी खूब चढ़ा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये माथे घिसते घिसते, बाबा कहता है बिल्कुल खाली हो। भक्ति में बाबा कहता है तुमने सारा धन कहाँ खर्च किया? धन माना नोटों की बात नहीं कर रहा, जो हमने आरतियों में पैसा चढ़ाया, जो हमने लंगर की रसीदें कटवाई, उसकी बात नहीं कर। धन कौन सा? बाबा कहता है जो मैंने दिया था, अविनाशी धन। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मांगने कैसे लगते? तुम्हारा संस्कार नहीं था मांगने का, दाता के तुम बच्चे थे। कहाँ गया? बाबा कहता है तुम्हारा अविनाशी धन। कैसे तुम हाथ फैलाने लगे जगह जगह जा? कहाँ गई तुम्हारी धैर्यता की शक्ति? कहाँ गई तुम्हारी सहन शक्ति? कहाँ गई तुम्हारी दुख ना लेने की शक्ति? कहाँ गई तुम्हारी अचल अडोल रहने की शक्ति? कहाँ गया तुम्हारा श्रृंगार? बाबा कहते हैं, थोड़ा सा जीवन में कोई उतार चढ़ाव आया और तुम ये झोलियां फैला। व्रत करते हो ना, कहते हो आज रोटी नहीं खाएंगे, आज वीरवार का व्रत है, आज मंगल का है, आज सोमवार का है। बाबा कहते हैं मैंने ये व्रत नहीं सिखाए थे तुमको संगम पर। मैंने तो व्रत सिखाया था शरीर छूटे तो छूटे, खुशी ना छूटे। मैंने तो तुमको ये व्रत दिया था दुख न देना न लेना। ये व्रत तुम भूल गए। मैंने तुमको व्रत सिखाया था अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये व्रत भूल गए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा सारा श्रृंगार होता ना, देखो बाप बेटी को 16 श्रृंगार करा के डोली में बिठाता है। 6 महीने बाद देखता है कहाँ गए 16 श्रृंगार। जीवन में चैलेंज आएंगे। गृहस्थी चलाना मासी का चलाते नहीं हो क्या गृहस्थियां? सबको पता कितना इंजन गर्म होता है चलाते चलाते गृहस्थी की गाड़ी। कितनी बार टायर पंचर होते हैं सबको मालूम है। कितनी बार ब्रेकें फेल हो जाती है हम सबको पता है। ये गृहस्थी की गाड़ी चलाने चैलेंज। बाबा कहते हैं ये करते 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 बाबा कहते हैं तुम्हारे मन की सुख शांति शक्ति खुशी सब लुट गए। हाँ बदले में तुमने गाड़ी तो चला ली, गाड़ी तो गृहस्थी की खींच ली। किसी ने 40 साल खींची, किसी ने 50 साल खींची, किसी ने 30 साल खींची। स्पीड भी सबकी अपनी अपनी थी। किसी ने 30 की स्पीड से चलाई गृहस्थी की गाड़ी, किसी ने 40 की, किसी ने 60 की। बीच बीच में हिचकोले लेते रहे कि चलानी भी है या नहीं। आता है ना मन में कई बार कि कहाँ जाऊं, कौन सा रास्ता है मेरे पास। तो हमने गृहस्थी की गाड़ी को चलाना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था नहीं। आज हम किसी से बात कर रहे थे, वो बता रहे कह रहे हैं कि कुछ जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही। मीन टू से लोग जो फैमिली प्लानिंग है वो करते जा रहे हैं। वो चाहते हैं हमें रिश्ते नहीं चाहिए। तो सरकार बड़ी दुविधा में है कि करेंगे क्या अगर पॉपुलेशन ही नहीं बची, है ना। तो हमको भी गृहस्थी की गाड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि झमेले बहुत। तो हमने क्या किया, झमेलों को थोड़ा कम कर दिया। पहले फैमिली कार चलती थी, है ना, 8-10 लोगों का परिवार चलता था। आजकल 4 सीटर गाड़ी चला रहे हैं सब, हम दो हमारे।
बाकियों को बाहर करो, है ना। तो हमने गाड़ी नैनो बना दी अभी, गृहस्थी की गाड़ी। जो समझ में नहीं आता, जिससे ट्यूनिंग नहीं मिलती, उसको गाड़ी से उतार देते हैं। बहू आई नई गाड़ी से बाहर, तू अपनी गाड़ी चला, हम अपनी चला, हो रहा ना ऐसा। तो गृहस्थी की गाड़ी चलानी कॉम्प्लिकेटेड बन गई, और ये सब करते करते हमारे अंदर जो पावर्स थी वो सब खत्म होती चली। बाबा कहते हैं बच्चे कॉम्प्लिकेटेड थी या तुमने बनाई। पुराने समय में आप सब जानते हो, आज से 2 पीढ़ी पहले लोगों से पूछो कितने बच्चे थे उनके, तो कोई कहता है 8, कोई कहता है 9, कोई कहता है 7, कोई कहता है 10। इनके पास इनकम के सोर्स हमारे जैसे नहीं थे, हमारी जैसी क्वालिफिकेशन एजुकेशन नहीं थी इनके पास, हमारी जैसी लग्जरी लाइफ नहीं थी इनके पास। लेकिन इनको कभी बीपी शुगर भी नहीं थे, डिप्रेशन भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक भरे परिवार में वैरायटी आत्माओं के साथ रहते हुए अपनी इनर शक्तियों को यूज करने का, एक्सप्रेस करने का इनको मौका मिला। आज 2 बच्चे नहीं पल रहे हमसे, नहीं पल रहे। ऐसा कोई भी नहीं बैठा हुआ यहाँ जो ये कह जाए कि बच्चों के साथ और हमारे बीच में कभी कोई वाद विवाद ही नहीं हुआ। जो हमने कहा वो बच्चों ने कर दिया, या जो बच्चों ने कहा वो हमने कर दिया, ऐसा कोई भी। तो बाबा यहाँ बैठा है किस लिए? डोली में बिठा रहा है ना हमको। कौन सी डोली में? बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया तो पार्लर भेजती है बेटियों को, जाओ हल्दी मेहंदी कराओ, फेशियल कराओ। बाबा कहते हैं बच्चे, इन श्रृंगारों में कोई ताकत नहीं। हम सुन रहे थे किसी से, शादी की बुकिंग आती है ना, तो वो लोग वीडियो शूट वगैरह करवाते हैं, एल्बम बुक कराते हैं। तो किसी की एल्बम पड़ी थी तो हम देख रहे थे, उनका ये किसकी एल्बम है? तो कह रहे हैं ये पेमेंट ही नहीं आई इसकी अभी तक। तो क्यों पेमेंट क्यों नहीं आई? कहते हमने फोन किया कि भी एल्बम तैयार है, ले जाओ ये सब। तो कहने लगे क्या करेंगे लेके, लड़की तो निकल गई, शादी खत्म, अब इस एल्बम को लेके क्या? सोचो, हम कैटरिंग पे पैसा लगाते हैं, डेकोरेशन पे लगाते हैं, लेन देन के लिफाफे बड़े हैवी बनाते हैं, मिलनी में कंबल बांटते हैं, पता नहीं क्या क्या दे आते हैं, बिस्तर बर्तन भांडा सब तैयार कर देते हैं, बेटी सजा के भेज देते हैं। लेकिन ये बेटियां वापस मुड़ के आ जाती, जबकि कमा भी रही। कितना कैपेबल हमने बना दिया है इनको कि किसी पे बोझ नहीं बनना, इंडिपेंडेंट बनना। लेकिन ये गृहस्थी की गाड़ी नहीं चल पाती। क्यों? गाड़ियों में भी एक उसूल होता है, एक टायर अगर पीछे होता है तो एक टायर आगे होता है। पंडित फेरे कराता है ना, तो क्या कराता है? कन्या को कहता है पीछे पीछे चल, इस ये तेरा जीवन साथी। बाबा कहते हैं बच्चे, विनाशी प्राप्तियां करते करते क्या हुआ, सब बॉडी कॉन्शियस हो गए, ईगो हमारा बढ़ता है। आज तो वो समय आ चुका है, आप इसी दुनिया में बैठे हो, है ना। लोग शादियां नहीं, रिलेशनशिप में भी जा रहा है आजकल। तो बाबा यहाँ समझाता है कि यहाँ तुमको मैंने बिठाया कि बच्चे, इस समय ये आपका अंतिम जन्म है, और स्वयं आत्माओं का पिता भगवान आपके साथ बैठा है, किस लिए? तुमको लायक बना। क्यों?
बाबा कहता है बच्चे आप आत्माओं को नेक्स्ट 84 जन्मों की तैयारी करा रहे हैं। बाप बेटी को दहेज देता है, लायक बनाता है, श्रृंगार कराता है ताकि अगली जगह जाकर बाप का नाम रोशन हो। अच्छे खानदान से है लड़की, संस्कारी है लड़की। हम अक्सर देखते हैं बेटियों का बाप जब बेटी को डोली में बिठाता है ना तो हाथ किसके आगे जोड़ता है? समधी के आगे, समधन के आगे, कि भाई मेरे दिल का टुकड़ा है तो आप इसको अपने घर प्यार से रखें। अक्सर हम ऐसा बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। आज ये आ रहा था मन, इसको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है कि मेरी बेटी तो अंधों की लाठी है, ये बंद गाड़ी भी चला सकती है, इसके पास परफेक्शन है। दूसरों से हाथ जोड़, कोई गलती हो जाए बच्चे से अच्छी बात है, डाउन टू अर्थ। लेकिन ये सब करके भी तो बात नहीं बन रही, ये सब करके भी तो रिश्ते इतने प्यारे नहीं है हमारे। क्यों नहीं है प्यारे? बाबा कहता है इसीलिए मैं कहता हूँ तुमको कि बच्चे अभी आत्मा बनकर उस पिता को याद करो। बाबा कहता है बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। आज योग बल की बाबा ने चर्चा, योग बल से बाबा कहता है आप आत्माओं का श्रृंगार करो। योग बल समझा क्या? हम्म? अक्सर हम जब योग बल की बात करते हैं तो माइंड में आता है कि मैं आत्मा शरीर से न्यारी परम धाम जा रही। अरे पार्ट तो हमको ड्रामा में खेलना है, इसी शरीर में बैठकर हमको अगले 84 जन्मों के पार्ट बजाने। बाबा कहता है तुमको अगर योग बल सीखना है ना तो किससे सीख? डोली और अर्थी, इसका कंपैरिजन तो भजनों में बहुत बार सुना है कि एक आ रही है एक जा रही। बाबा कहता है बच्चे अभी योग बल माना। बाबा कहता है जब आप आत्मा मुझ पिता को याद करते हो तो कहाँ चढ़ते हो? आपकी डोली कौन सी है? अर्थी। वो बेटी जब डोली में बैठती है तो बाप को अलविदा कर देती है कि अब तो गई पापा, अब तेरे घर आऊंगी कभी कभी, अब मेरा घर वो है, यहाँ मेहमान। तो बाबा कहते हैं बच्चे योग बल की शक्ति से आप अपना श्रृंगार करना। कैसे? बाबा कहते हैं जब आप आत्मा हो देह से न्यारी, तो बाबा कहता है फिर मन, मन में उमड़ने वाली हमारी इच्छाएं, हमारी भ्रांतियां, हमारे डाउट्स, हमारे संदेह, हमारी कल्पनाएं, हमारी भविष्य की योजनाएं, हमारी पुरानी स्मृतियां। वो लड़की जब बाप के घर से जाती है ना तो पिछली सारी स्लेट पहुंच देती है। ये सहेलियां, ये फ्रेंड्स, वो स्कूल, वो कॉलेज, वो सब कुछ पहुंच देती है बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा, अब ये अंतिम यात्रा है, बाबा कहता है आप घर चल रहे हो तो बार बार प्रैक्टिस किसकी करनी? घर जाने। यही तो योग है। तो बाबा कहते हैं जब आप देह से, देह के बंधनों से, देह के ममत्व से, संसार के आकर्षणों से, आप बाबा कहते हैं जब ऊपर उठते हो, देखा जो मुर्दा होता है ना वो भीड़ में सबसे ऊपर ऊंचा होता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे बात तो अभी की है, जैसे ही बाबा कहता है आप देहधारियों से मुंह खत्म करते हो ना तो बाबा कहते हैं आपकी स्थिति कैसी हो जाती है? ऊंची। अब ये मुर्दा कहाँ रुकेगा? अर्थी कहाँ रुकेगी? होटल में, रेस्टोरेंट में? कहाँ रुकेगी? शमशान में ही रुकेगी अब तो बस।
तो बाबा कहते देख तेरे जो पीछे चलते हैं वो क्या कहते हैं, पीछे चलने वालों की भी सर्विस हो गई। ये जाता हुआ बेचारा ये दूसरों को संदेशा देके जा रहा है कि मैं तो खाली गया। दुनिया पीछे चलती है ना अर्थी के, तो क्या कहती है, एक दिन तो सबको जाना, क्या लेके जाएंगे, हमें भी जाना एक ना एक, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है योग का वन। वो बेटी बाप सब भर देता है उसको, टेम्पू में ट्रक में सब चढ़ा देगा, सोफा वो पलंग वो डाइनिंग वो कुर्सी सब कुछ चढ़ा देगा। बेटी क्या कहती है, पापा आपको मैं दिल में बिठा के ले जा रही हूं। क्योंकि ये रीत नहीं है कि बाप बेटी के साथ उसके ससुराल तक जाएगा। वो वही हाथ जोड़ता है कि बच्चे मैं जो कर सका मैंने कर दिया, अब आगे आपको संभाल। तो ये बाप तो हमारे साथ नहीं जाने वाला, इसकी शिक्षाएं साथी बनकर हमारे साथ चल सकती हैं। बाबा कहता है इन्हीं संस्कारों के आधार पर, इसी पढ़ाई के आधार पर, इसी बाबा कहता है चाल चलन के आधार पर तुमको 84 जगह प्लेसमेंट मिलेगी, जन्म मिलेगा, सुखी रह सकते हो। बाबा कहता है बच्चे अगर बाप की श्रीमत पर चढ़ गए तो बाप तुम्हें रास्ता बताता है, चलना ना चलना तुम्हारा। ये योग बल क्या नहीं सिखाता एक बाप उस बेटी को कि बेटी आज के बाद तेरे पापा वो हैं, जैसा मुझे प्यार दिया सम्मान दिया ऐसा उनको दे, अब मुझसे भी पहले वो है, तो तेरी माँ वो है। सिखाते हैं, लेकिन ना हमने माना तो हमारे भी कैसे मानेंगे। ये जो संसार आगे बढ़ रहा है ना, ये बेस तो संगम ही है, लेकिन बाबा कहता है तुम सब बॉडी कॉन्शियस, तो तुमको भी पता है कि वो है तो सास ही, है तो ससुर, तो पराई बेटी में कमी ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहता है ये बॉडी कॉन्शियसनेस तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है, और मैं यही कहता हूँ योग के बल से ये देह और देह के संबंध, बाबा कहता है ये सब झूठे हैं। एक बार देखना जरा जिंदगी को, सोचो अगर मेरे पास में एवरेज 60-70 साल की एज है, एक जन्म, इस जन्म की बात करते हैं, क्या ये जीवन की यात्रा आगे बढ़ती नहीं लगती। जब छोटे थे, जिन लोगों के टच में थे, नर्सरी गए स्कूल गए, आज वो आत्माएं हमारे संपर्क में ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। फिर कॉलेज गए, फिर पता नहीं वो भी एक सैलाब आया लोगों का, कुछ नए नए चेहरे मिले, आज पता नहीं कौन कहाँ है। फिर एक हमारी अपनी लाइफ शुरू, जब तक हम वर्किंग होते हैं, रोज लोगों से मिलते हैं, है ना, साथ बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन जब एक रिटायरमेंट की लाइफ आती है तब फिर सब बिखर जाता है। और जिस परिवार में हम बैठते हैं, क्या इसको भी आंखों से बिखरता हुआ देखते हैं। और अंत में जब हमको जाना है इस दुनिया से, तो बाबा कहता है बच्चे अकेले का सफर था, देखा कितनी भीड़ तुम्हें मिलती गई छूटती गई, एक स्टेशन पे गाड़ी पहुंचती है, पिछला स्टेशन तो छूट ही जाता है। तो बाबा कहता है तो पिछले स्टेशन छोड़ना ही नहीं चाहते, पिछले स्टेशन में तुम्हारा ये शरीर भी, ये भी छूटने वाला, भूलो है तैयारी। मौत तो यही कराती है ना, इसीलिए हम मौत को वेलकम कोई करता ही नहीं, कहते हैं शुभ शुभ बोलो। माना जन्म तो शुभ है, मृत्यु अशुभ है, सुख शुभ है, दुख अशुभ हो गया, दुनिया में आना तो शुभ था, जाना अशुभ हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो दुख। वो बेटी बार बार कहती पापा मुझे नहीं जाना किसी और के घर, मैं तो यहीं रहूं।
बिठाता है बाप, बिठाता है। हाँ, बिठाता है। कौन बिठाता है? वो बिठाता है। वो कहते हैं बच्चे ये पतित दुनिया है, यहाँ सुख मांगते हो दूसरों से नहीं मिलते। सुख चाहते हो तभी तो चाहते हो कि किसी और के साथ जीवन की डोरी हमारी बंधे और गृहस्थी का सुख ले। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो पतित दुनिया है, आत्माओं के अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं। और आज तो देख लो, गृहस्थियों के नाम पर दुख के सिवा कुछ मिलता नहीं, क्योंकि गृहस्थी का जो फ्यूल है हमारा, गृहस्थी की गाड़ी में हम जो पेट्रोल भर रहे हैं वो कौन सा भर रहे हैं? मोह का, लोभ का, लालच का, अहंकार। इस फ्यूल पे तो गृहस्थी की गाड़ियां चला रहे हैं। बाबा कहता है सबकी गृहस्थी की गाड़ियों में फ्यूल यही है। बाबा कहता है बच्चे फिर एक्सीडेंट तो होंगे, क्लैश तो होंगी। बाबा कहता है दो गाड़ियां आपस में। क्योंकि किसी का मोह कहाँ है, किसी का कहाँ है। बेटी का मोह अपने खानदान में है, बेटे का मोह अपने खानदान। चलाओ गृहस्थी की गाड़ी, यही करते रहेंगे पूरी जिंदगी। तेरी माँ, वो कहेगा तेरी, तेरी बहनें, वो कहेगा तेरी बहन। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया तो पतित है। मैं कहता हूँ अब आगे नहीं जाना, बाप की सेवा करो। किसकी सेवा करो? बाप की। कैसे? बाबा कहता है महावीर बनो, ड्रामा को समझो, ज्ञान को समझो, बाप को पहचानो, घर को जानो। अब बाबा कहता है बच्चे तुम लायक बनो, ये अंतिम जन्म, बाबा कहता है ये तपस्या का समय। ये संसार के पीछे भागने का तुम्हारा समय नहीं। भाग भाग कर भी बाबा कहता है क्या मिल रहा है तुम्हें? बीमारियां, डिप्रेशन, उदासी, चिंताएं। यही पहुंचते हो बस गृहस्थी की गाड़ियां खींचते खींचते, और कहीं पहुंचते ही नहीं। पहुंचे बताओ? अपनी तो खींच ली, अब जिन्हें बेहाया है इनको भी धक्का मारते रहते हैं बीच बीच। ये बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं आपस में। इनके भी फैसले कराते हैं कि भैया हमने भी चलाई है गाड़ी, धक्के मार मार के तुम भी घसीटो, चलानी पड़ेगी, नहीं तो पीछे जाने में तो नुकसान हो। तो बाबा कहता है बच्चे अब ये संगम का समय है, मैं जैसा कहता हूँ वैसे। बाबा कहता है अभी क्या करो, अपना श्रृंगार करके दूसरों का। देखते हो बारातें आती हैं घरों में, तो जो सब लेडीज सज रही होती है ना, तो एक जो सबसे पहले तैयार हो जाती है, सब उसको पकड़ लेते हैं कि भाभी जी जरा मेरी साड़ी ठीक कर दो, जरा मेरा हेयर स्टाइल बना। तो बाबा कहते हैं जो तैयार होगा, जो खुद सजा हुआ होगा, किससे? ब्यूटी पार्लर से नहीं। बाबा कहते हैं तुमको साड़ी कौन सी पहननी है? मोहजीत की है ये साड़ी, किसी के पास अलमारी में टंगी हुई। मोहजीत, गरीब है हम, लाख रुपए की साड़ी तो हो सकती है किसी के पास, लेकिन ये मोहजीत की साड़ी तो बाजार में बिकती ही नहीं। ये कहाँ से खरीद के ले? तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सारे खजाने तेरे पास। एक बार बस बाबा कहता है भीतर झांक तो सही, देख तो सही कि तू है कौन, कहाँ से तू आया, है ना? पाठ खत्म हो जाता है, शरीर जब कोई छोड़ता है तो कहते हैं अपने घर चला गया, भगवान के घर चला गया। जीते जी हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। हम लोगों से जैसे कई बार बातचीत होती है, कुछ लोग, कल भी एक फोन आया रात को, बाबा तो मना करता है, इसलिए अब हम अटेंड नहीं करते हैं ज्यादा ऐसे फोन। ज्ञान भी सुना, कोर्स भी करा, मधुबन भी घूम आए। जो स्ट्रेस था,
वो बढ़ता जा रहा है, बहुत सालों से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि भक्ति का संस्कार इतना पक्का है, वो सोचते हैं कि बाबा को मत्था तो टेक ही लेता हूँ। किसी को फोन लगाने से 10-5 मिनट अपनी बात बताने से कुछ नहीं हल होता, है ना। सोचो आपको बहुत भूख लग रही है और आप किसी ऐसे को फोन लगा दो जो आपको पता हो कि किचन में ही खड़ा होता है हर समय। चलो इसको फोन लगा, ये किचन में खड़ा बता देगा आपको मैं अभी पकोड़े बना रहा हूँ, हलवा बना रहा हूँ। लेकिन फोन पर आप चख भी नहीं पाओगे तो पेट कहाँ से भरेगा? बाबा तो रोज मुरली में कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप श्रृंगार करके दूसरों का श्रृंगार कराओ, लेकिन कोई पास आकर बैठे तो सही। पार्लर में लोग जाते हैं 2-3 घंटे शीशे के आगे ही बैठे रहते हैं, हिलते ही नहीं। इतना समय तो वो भी निकालते हैं, 4 घंटे का मेकअप करा। तो बाबा कहता है तुम दुखी हो, परेशान हो, रो रो के रातें काटते हो, लेकिन जब कोई कहता है कि नहीं आप सेंटर पर आओ, है ना, एक डॉक्टर अगर पेशेंट को ये बोले कि आप क्लिनिक पे आओ, फोन पे क्या देखूंगा तुम। तो बाबा कहता है बच्चे फिर मैं भी क्या करूं। हाँ, एक ही काम हम कर सकते हैं, इनके लिए दुआ कर सकते हैं कि बाबा ये जो बच्चा है, ये दुख जो है, ये मुसीबत जो इसके सर पे बज रही है, ये इसको आप तक पहुंचा सकते। लेकिन बस वो ऐसे ही है, जब वो बहुत ज्यादा उफान मारती है ना अंदर की कोई चीज, तो वो एक दो को फोन लगा देंगे कि सेंटर पे दीदी को मिलाऊं, दीदी को बता दूं, दीदी आप साकाश देना ना। ये ज्ञान ले लिया हमने अभी कि अब तो सकाश देने से भी काम होने वाला है। अरे अगला तो सकाश दे देगा, उसको तो बाबा ने बिठाया इसीलिए। लेकिन बाबा कहता है, कल परसों हमने किसी से बात करी, तो वो भी, उसको तो ये लग रहा था कि मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास ना जाना पड़ जाए। तो हमने उनको बोला, क्योंकि वो कोर्स तो कर चुके हैं, लेकिन वो ऐसे ही है बचपना जैसे, है ना। कोर्स करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने बाप को पहचान ही लिया। कई लोग तो अलड़ी करने बैठ जाते हैं, ठीक है निपटा दिया इसको। तो हमने उनको कहा, हमने कहा आप जब ऐसी कोई भी बात आती है ना, आप अपने आप को अच्छे अच्छे विचार दो उस समय, कि भाई ये जो भी कुछ हो रहा है ये अच्छा ही होना है और आगे तो इससे भी अच्छा हो। तो देखो, मुख बोलता है कान सुन लेते हैं, तो तोता भी रट लेता है, क्या बड़ी बात है। तो उसने हमको आकर बोला, कहने लगी कि भाई हाँ ये तो सब मैं करती हूँ ये सब तो मैं। जैसे ही मुझे वो बात याद आती है तो मेरा एकदम माइंड ही जैसे उड़ जाता है जगह से। मैं वो सब कहती रहती हूँ अपने आप को कि ये सब अच्छा हो गया, आगे और भी बहुत अच्छा होना है। ये सब वो कहती जा रही, लेकिन वो वहीं की वहीं खड़ी है। हमने उनको एक ही चीज कही, मैंने कहा देखो, मेरे हाथ में कोई भी अगर चीज है जो बहुत प्यारी है ना, तो अगर मैं आपको कोई चीज दे रही हूँ, तो आप जब इस चीज को रिसीव करते हो तो आपके चेहरे के हाव भाव में क्या दिखता है? खुशी दिखती है ना। मैं आपको कोई चीज ला के दूं, कुछ भी, एक छोटी सी चीज ही से, तो आप जब उस चीज को रिसीव करते हो, हाथों में लेते हो, तो सहज चेहरे पे स्माइल होती है, मुस्कुराहट होती है, खुशी का भाव होता है। तो हमने उसको कहा, मैंने कहा तू दे तो रही है, बट देर इज नो बडी टू रिसीव। ले कौन रहा है? लेने वाला तो थोड़ी खुशी अनुभव करता कि हाँ देख, कोई मुझे कह रहा है कि ये जो हो गया ये अच्छे के लिए हुआ, आगे इससे भी अच्छा होने वाला। लेकिन आप रिलैक्स तो हो ही नहीं पा रहे हो ना, तो इसका मतलब देते जा रहे हो,
लेने वाला कोई है ही नहीं। लेने वाला कौन? बड़ा सिंपल है। कभी कभी हम पेशेंट होते हैं, हम ही घर पे क्या अपने डॉक्टर नहीं बनते? घर में फर्स्ट एड बॉक्स हम यूज नहीं करते क्या? हमें नॉलेज होती है दवाई की, टैबलेट्स की, सिरप्स की, है ना? खुद पर ही यूज करते हैं, रिलैक्स होते नहीं। देने वाला भी मैं, लेने वाला भी मैं। तो क्यों मैं बार बार दूसरों को जाकर बोलूं कि तू साकाश दे, तू साकाश दे? क्यों? बाबा कह रहे बच्चे तू दाता का बच्चा, तू अभी भी मांग रहा है दूसरे से। उसके पास क्या है जो तेरे पास नहीं? बाप किसी को अलग से तो कुछ नहीं दे रहा। लेकिन हम मुरलियां ही सुन रहे हैं, क्योंकि भक्ति में भी हम सुन ही रहे थे बस। सुनते सुनते भी बाबा कहता है बच्चे कितने जन्म तुम्हारे निकल। सुनने से पता क्या होता? बार बार सुनते 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 कान बहरे हो जाते। कहते नहीं बच्चों को, इसको कितना भी कह लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी वही हैं, हम भी रोज सुन रहे हैं मुरलियां, रोज सुन रहे हैं, दे भी रहे हैं खुद को। बैठते हैं मेडिटेशन में, बोल देंगे मैं आत्मा शक्तिशाली, पावरफुल आत्मा, डिवाइन सोल। मन अंदर से रो रहा है। ड्रामा की कड़ियों से हम बाहर ही नहीं निकल पाते। बाबा के सामने भी बैठते हैं, तब भी बाबा कहता है ये झूठी मैं तो छोड़ते ही नहीं। मैं कौन? मैं बेचारा एम्प्लॉय, मैं यहाँ मम्मी, मैं यहाँ पापा, मैं यहाँ बेटा, मैं। बाबा कहते बच्चे आप ड्रामा के एक्टर। एक्टर एक्टिंग जब तक कर रहा है, ये स्टेज पर खड़ा है। बाबा कहते जब तुम घर आते हो, बाप के कमरे में आते हो, तो तू कौन है? तू बाप से कौन आकर मिलेगा? वकील। हो सकता है बेटा पढ़ लिख के वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन जब बेटा बाप से मिलेगा तो ये डॉक्टर साहब बन के नहीं मिलने वाला, ये वही पापा का बेटा बन के मिलेगा। ये है तो डॉक्टर, ये पापा को दवाई भी खिलाएगा तो डॉक्टर बन के नहीं खिला पाएगा, उसको बेटा ही बनना पड़ेगा। कहेगा पापा प्लीज खा लो ना, आप भी तो मुझे खिलाते थे जब मैं छोटा था, खा लो ना प्लीज, मेरे लिए खा लो। ऐसे हमारे रोल पार्ट्स चेंज होते हैं और हम आते हैं कर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तू योग बल तो भरता ही नहीं ना अपने। योग बल बाबा कहता है कौन भरे? आत्मा परमात्मा से लेकर भरे। बाबा कहता है तुम बॉडी कॉन्शियस से बाहर ही नहीं आते, तुम्हारी समस्याएं खत्म नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे काम खत्म नहीं होते, तुम्हारी इच्छाएं शांत नहीं होती कि बस भगवान ये हो जाए, काम हो। तब तो रोज मुरली सुने। बाबा कहते हैं बच्चे किसको ठगते हो? किसको ठगते हो? भगवान को। उसका कुछ नहीं जानने वाला, उसके काम नहीं रुकेंगे। अगर वो आया है ना सतयुग लेने आने के लिए, तो कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सके। हम मुरलियां सुने या ना सुने, हम जैसों पे डिपेंड नहीं है वो, कि ये 4 बजे नहीं उठ रहे तो सतयुग नहीं आएगा। आए हाय, ये वो मुर्गे हैं जो भाग नहीं देंगे तो सूरज नहीं निकलेगा। वाह भाई, सूरज तो निकलेगा, मुर्गे भाग दें या ना दें। बाबा कहते हैं बच्चे बाप बैठा है, बैठ बच्चों को पढ़ाता है, समझाता है, वर्षा देता है। लेने आया हूं तुमसे कुछ, क्यों कतराते हो? क्या लेना है मुझे तुमसे? है? कई सेंटर्स नहीं जाते, कहते हैं वहां रोज तो सेवाएं चलती हैं, कभी ये सेवा, कभी वो सेवा, फिर ये वो। बाबा कहता है वारे धन्य सेठ, एक तरफ तो कहते हो सब भगवान का दिया हुआ है, तेरा ही दित्ता खाने यहाँ, तेरा लख लख शुक्र मनाने यहाँ, और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतर विकार बैठा है,
ये भूत बैठे हैं, बाबा कहता है जब तक ये भूत नहीं निकलेंगे तब तक वो कहता है मैं घर नहीं ले जाने वाला तुझे, क्योंकि लोग घर भूओं के रूप में लक्ष्मी लेके आना चाहते हैं, भूतनी थोड़ी। क्या कहते हो घर में लक्ष्मी आई है या भूतनी आई है? क्या ही है? अगर बेटा नारायण है तो लक्ष्मी ले आओगे। बेटा नारायण बनाया, बेटा नारायण बनाया। बाबा कहते हैं बच्चे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बाप बैठ बनाते हैं। तुम बच्चे पैदा कर सकते हो, बेटा या बेटी, इनको डॉक्टर वकील बना सकते हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इनको पूजनीय बनाना, लायक बनाना, श्रृंगारना आत्माओं को। बाबा कहता है ये एक किसका काम है? तुम्हारे बाप का। मेरा काम बाबा कहता है कोई और कर ही नहीं सकता। तो चाहते हो जीवन में सुख मिले बहुओं से? बाबा कहता है नहीं बच्चे, ये तो पतित दुनिया बन गई। यहाँ बाबा कहता है हर आत्मा निर्दोष है, उन बच्चियों पर भी कभी ऐसी नजर नहीं रखना कि हमें इनसे सुख नहीं मिलता। ये भी आत्माएं हैं और पतित हैं, अनेक जन्मों का दुख दर्द लिए ये भी चलती जा रही। गृहस्थी का प्रेशर है, कुछ अपने ही अंदर विकार है। हर आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे रोगी है ना? तो हर आत्मा निर्दोष है और ड्रामा में विशेष भी है। तो बाबा कहता है आप क्या करो, पहले अपना श्रृंगार करो। ये नहीं सोचो मैं तो 70 साल की हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का श्रृंगार, इट्स नेवर टू लेट। शरीर की उम्र नहीं देखो कि मैं तो 80 का, मैं 70 का, मैं 50 का। वहां तो लोग कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में बोला ना कि शरीर बाबा कहता है बूढ़ा होता जाता है, मन जवान रह जाता है। ये बाबा कहता है ये कलयुग की निशानी। डाई करते हैं ना बाल, अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में तो बात क्या है? बाबा कहता है हर समय एनर्जेटिक रहो। ये जो बाल काले करे ना, इसका पर्पस क्या है? जवान दिखना। बाल काले होने से कोई जवान नहीं हो जाता। बाबा कहते हैं आपके अंदर ऊर्जा हो, आपके अंदर उमंग उत्साह हो, ये है बाबा का जवानी है। जवानों में भी नहीं, जवान भी थके पड़े हैं अभी, कमा कमा के थक गए। वो गृहिणी बेचारी रोटियां बना बना के थक गई, बच्चे कंधों पे बस्ते उठा उठा के थक गए, और बूढ़े ये खटिया पे चिल्ला चिल्ला के थक गए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आ चुका, एक ही बार आता हूँ सारे कल्प में। सोचो भगवान जो 5000 वर्ष में एक ही बार आता है, और हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें अपने बच्चे पालने। ये तो मना नहीं कर रहा कि तुम इनको रोटियां नहीं खिलाओ, लेकिन बाबा हमसे ही पूछता है बच्चे क्या यहाँ सिर्फ रोटियां ही बनाने आए थे? तो पूछना कई बार अपने आप से। हमारी बेटियां कई बार कह जाती हैं, कह रहे मम्मी मैं सिर्फ रोटियां ही बनाऊंगी क्या, मेरा भी अपना करियर है। हमारे पास कुछ है अपना, कुछ है। बाबा कहते हैं बच्चे आपके जीवन का कोई भी उद्देश्य ही नहीं है, बस एक ही है कि वो बच्चे हमारे जीते जी पार लग जाएं तो हम गंगा ना बैठे, बीमार पड़े कोई सेवा कर दे, और भगवान बस लेटे लेटे ही ले ले। इच्छाएं देखो हमारी, मरने की भी पीड़ हमको नहीं महसूस हो, लेकिन ये देखना जीते जी आत्मा कितनी पीड़ाएं अनुभव करती है।
तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको इन्हीं पीड़ाओं से मुक्त करने आया हूँ। लेकिन ज्ञान भी बाबा कहता है बच्चे केवल सुनने सुनाने का विषय नहीं है ये। इसको बाबा कहता है अपने जीवन में लेकर आना पड़ेगा। हाथ में दवाई रखने से बात नहीं बनेगी। सिर्फ खुद को कहते रहने से कि मैं शांत स्वरूप हूँ, ड्रामा कल्याणकारी है, जो हो गया अच्छा, होने वाला इससे भी अच्छा, इससे बात नहीं बनेगी। अनुभव करना है कि जो सीन मेरे सामने से निकल रहा है अभी, चाहे कितना भी टेरिबल है, लेकिन भगवान कह रहा है कि इसमें कल्याण है। तो जब भगवान कह रहा है तो वो पावर है, वही शक्ति है जो मुझे महसूस करनी। कि कौन कह रहा है मुझे कि बच्चे हर आत्मा निर्दोष? कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। इसलिए बाबा हमको रोज कहता है बच्चे पहले ये निश्चय करो कि भगवान बैठ पड़ा। नहीं तो कोई भी दाया आया टेढ़ा तिरछा बैठ जाएगा, हम कहेंगे हाँ ये बड़ा आया हमको सिखाने, तेरे से ज्यादा दुनिया तो हमने देखी है, कह दोगे ना। कोई छोटा बच्चा अगर बैठ जाए मुरली लेने, तो बड़े बड़े तो क्या कहेंगे, बड़ा हमको सिखाने आया, इससे ज्यादा दुनिया हमने देखी है, ये हमें सिखाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मुरली सुनाने वाला कौन? आपने देखा जब कृष्ण रास करता था तो बताते थे जो गोपियां होती थी ना, तो कमर से उसकी मुरली निकाल के वो होठों पे लगाती थी। ऐसा बताते हैं रास जब चलता था। बाबा कहते हैं तुमने कथाएं सुनी, अभी देखो तुम सब मेरी गोपियां हो। तो बाबा कहता है मेरी मुरली तुम, बाबा कहता है अपने होठों से लगाओ, तो मुरली बजती है। बजती है नहीं बजती? मुरली किसकी है? उसकी है, मेरी नहीं है। मुरली तो उसी की है। हाँ, ये सौभाग्य मिल गया कि मुझे बजाने का मौका मिल गया। कि जो होठों से मुरली उसने लगाई, वही मुरली मेरे भी होठों से लगी। और बाबा कहते हैं बच्चे यही मुरली तुम्हारे कानों के रास्ते तुम्हारे हृदय में उतर जाए, तो हृदय में दिल में जो बात लगती है, बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बदल जाते हैं, दिल पे लगनी चाहिए। तो हमारी स्थिति ऐसी बननी चाहिए कि मुझे अगर भगवान से प्यार है ना, तो उसकी मुरली से भी प्यार है ना। घर वालों से प्यार है ना, तो देखो चाय के टाइम फट से चाय तैयार करते, बीमार होंगे तब भी सर पे चुन्नी बांध के लगे रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मोह तो तुमने खूब निभा लिया, एक दिन तो चले ही जाना है दुनिया से। शरीर तो हाथ पैर जोड़ ही रहा है कि भैया मेरे से अब नहीं हो रहा हो। मन और दुख पा रहा है कि कल को नहीं कर सकूंगा तो बाबा कहता है बच्चे श्रृंगार करो। एक स्त्री होती है ना, उसकी श्रृंगार से तो एक अलग ही रुचि होती है, आकर्षण होता है। तो बाबा कहते हैं तुम सब कौन हो? आत्माएं, शिव की शक्तियां तो हो। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको वो श्रृंगार कराता हूँ जिसका दर्शन करने बाबा कहता है देखो भक्त मंदिरों में लाइन लगाता है, बिना नहाए धोए तुम्हारे दर्शन नहीं करने आता, झूठे मुख तुम्हारे चरणों को भी हाथ नहीं लगाता। ऐसा श्रृंगार जो करेंगे, बाबा कहता है वो बाबा कहता है सच्चे सच्चे मास्टर मुरलीधर बन जाए। ओम शांति।